जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, ओ मेरे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, मेरा राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, मेरे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, मेरा राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटि पहरे पत पीत हो, कटि पहरे पत पीत, श्री राधा रमण हमारे मीत, रमण हमारे मीत, श्री राधा रमण हमारे मीत, रमण हमारे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, वृंदावन धाम की, रजरानी की, रसरानी की, श्री राधा रानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल मिथिले बाबल साईं अम्मा की, द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु, तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। जिनकी छत्र छाया में हम आप सब लोग वृंदावन की इस भूमि पर, इस रस भूमि पर, इस रास भूमि पर परम रास स्वरूप कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे रास स्वरूप ही जो हो गए हैं, हमारे साईं अम्मा को बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त आचार्य वृंद, समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा ब्रजवासी गण सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय साईं अम्मा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परमानंद श्री ठाकुर जी की महती कृपा से हम आप सब लोग
साईं के आंगन में खूब आनंद ले रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस यहां प्रारंभ हो रहा है। इतनी जल्दी समय निकल रहा है। कल छठवां दिवस, परसों विश्राम। कहां 7 दिन कई लोगों को बड़े भारी लगते हैं। 7 दिन की कथा, और जब प्रारंभ होती है तो ऐसा लगता अभी तो शुरू हुई थी। संसार का नियम है कि सुख के क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं, पर कथा तो सुख के क्षण भी नहीं है, कथा तो आनंद के क्षण है। जितनी तीव्रता से सुख के क्षण निकलते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा तीव्रता से आनंद के क्षण निकल जाते हैं। हम सत्य बता रहे हैं। जब हमने कथा करना प्रारंभ किया था, उससे पहले हमको एक एक दिन पता चलता था कि ये हमारा दिन है, इतने साल के हो गए, इतना जीवन निकल गए। लेकिन जब से कथा प्रारंभ करी है, 9 साल हो गए हमको, तब से समय का पता ही नहीं चलता। 9 साल हो गए कथा करते करते, यही नहीं अनुभव होता। क्यों? क्योंकि आनंद का क्षण है और बहुत तीव्रता, बहुत शीघ्रता से व्यतीत होते हैं आनंद के क्षण। हम जितनी देर अपने गुरुजनों के सन्मुख होते हैं, हम जितनी देर अपने नाम आश्रय में होते हैं, वह क्षण यदि बहुत विलंब से निकल रहा है तो इसका मतलब आप में दोष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में कई लोग, वैसे ऐसा होता नहीं है पर फिर भी कई लोग आते हैं। 1000 लोग हैं तो 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ये लगता कब बजे 8, कब जाएंगे ये व्यास जी। उनको लगता कब आवेगा वो 7वां दिन, जिस दिन यहां सब शांति हो। महाकलयुगी जीव हैं वो, जिनको इतने आनंद के क्षण भी इतने व्याकुल कर देते हैं, इतनी पीड़ा में दे देते हैं। पर हमारे लिए तो ये क्षण बहुत बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं। ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिना के है गए, और जब ब्रज छोड़ के जावे को समय आयो, वह समय भी सब ब्रजवासियों कह रहे हैं, लाला तुम हमें छोड़ के 2 दिना के काजे जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे। ठाकुर जी बोले मैंने 11 वर्ष 56 दिना दिए, अब 2 दिना नहीं देखोगे तो। बोले लाला ऐसा मत के, 11 वर्ष 56 दिन क्यों? ये 11 वर्ष 56 दिन ऐसे लगे जैसे 11 क्षण ही निकले हों, 11 क्षण के समान। जो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जब आप श्रृंगार करके हमारे सामने आते हैं और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है, तो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी 3 युग के समान लगती है। तो आनंद का क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होता है और कष्ट का एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है। तो साईं के आंगन में प्रतीक्षा कर रहे थे कब से, अब आएंगे, अब आएंगे, अब 7 दिन आएंगे, अब आनंद होगा। है गए 5 दिन तो है गए, 2 दिन रह गए। कल कथा इसी समय से ही होगी, परसों कथा सुबह होगी। और यहां आप सब लोग 10 बजे तक उपस्थित हो जाना परसों, और फिर ऋषिकेश में कथा होगी 6 तारीख से। परमानंद श्री ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा।
नंद जी के यहां लाला को जन्म भयो है। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी जन्मे हैं, लेकिन पूरा ब्रजमंडल कह रो है नंद घर आनंद भयो। कोई ने भी यो ना कही लाला भयो, कोई ने भी यो ना कही छोरा भयो, सब कहा कह रहे आनंद भयो। हमारे ब्रज में कितना बढ़िया शब्द है, लाला नहीं तो छोरा। कई जगह तो बड़े खतरनाक शब्द होते हैं। अब सब जगह के अपने अपने भाव हैं। मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां बोलते मोड़ा हैं। बैठे हैं क्या यहाँ पे? ग्वालियर वाले बैठे हैं क्या? ग्वालियर भिंड आदि के क्षेत्रों में हाँ, नंद घर मोड़ा भयो। कैसो अजीब लगे सुनवे में। ब्रजभाषा ही हमारी ऐसी मधुर है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। सब आनंद क्यों कह रहे हैं भैया? अब मत जाइयो हैं। नंद घर आनंद भयो। लाला होतो तो केवल नंद जी के घर होतो, पर पूरे ब्रजमंडल में भयो है सुख, या हमारे आनंद शब्द कहो। भागवत जी में देखी जाए तो ऐसा अनुभव बता रहे हैं ब्रजवासीन को कि ब्रजवासी ने जितने उत्साह में नंद बाबा है, उतने उत्साह में हर ब्रजवासी है। उतने ही उत्साह में नंद बाबा अकेले नहीं लुटा रहे हैं अपनी अटारी से। जितनी अटारी हैं ब्रजमंडल में, हर अटारी पे एक पुरुष खड़े हैं करके अपने घर की सामग्री लुटा रहे है। बाहर ते आवे वाले पूछ रहे हैं भैया नंद जी के लाला भयो, तू काय को लुटा रहे है? सब ब्रजवासी कह रहे हैं पतो ना क्यों ऐसी मन में भावना है रही है, नंद जी के नाजे तो हमारो ही लाला भयो है, ये तो हमारे हृदय को प्राण भयो है। ठाकुर जी जब आपके जीवन में आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाती है। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो आप इकट्ठा करना बंद कर दोगे, आप बांटना शुरू करोगे। और क्षमा कीजिएगा, इकट्ठा करने की स्थिति देख, लाला दूरबीन तो देख रहा हो, इतनी दूर तो बैठो ना हूं भैया मैं। तो भी यार तो दूरबीन तो कथा सुन लो। जय हो, धन्य है भैया। बोल मिथिले बाबल साईं मां की। मैं बढ़िया या हमारे आंख ही बंद रखूं अपनी, ऐसे हाउ बिलाऊ श्रोता हमें। मैं पता हूं आंख बंद कर कथा क्यों करूं, कोई उबासी ले रो है। वैसे तो मनते सुने सब, लेकिन एक आध कोई ऐसा मिल जाए, कोई फोन चला रो है, कोई कछु, तो फिर मेरा मन लग रहा है यार नेत्र बंद कर, अपने ही श्रोता बना, उनको कथा सुना। और नेत्र बंद करके मैं ऐसे श्रोता बैठा हूं जो चुपचाप बैठे रहे और फिर उन्हें कथा सुनाऊं। अब देख गोनालाल आप मत उठाइयो, नहीं तो मैं कथा ही भूल जाऊंगा। तो देख के लोग हैं, उनकी इच्छा तो बहुत होती है अर्जन करने की, पर वो दिखाते ऐसा नहीं हम तो परिपूर्ण हैं, नहीं। हृदय से, स्वभाव से और व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि जो है पर्याप्त है, परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति, ऐसा मन, ऐसा स्वभाव हो जाए, समझो कि आपके घर आनंद भयो है। और जब तक आपकी स्थिति बस इसी में ही है कि बस ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता। मीराबाई के पूरे चरित्र में आप एक बार भी ऐसा नहीं कह सकते जहां मीराबाई ने ऐसा कहा हो कि कन्हैया ऐसा होता तो अच्छा होता, नहीं। हां, श्याम सुंदर को मांगने में जरूर उन्होंने इच्छा प्रकट की होगी, पर संसार की किसी वस्तु विशेषता में कब, यहां तक कि ब्याह भी किया मीराबाई ने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर के, वह भी किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्राप्त करने वाले को जो आ रहा है जीवन में, सब कृष्ण इच्छा है तो स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाते, संग्रह की स्थिति नहीं। ये देह रूप से भी संग्रह की स्थिति नहीं होती, मानसिक रूप से भी नहीं होती। ऐसा हो जाता, ये हो जाता, ये होता तो अच्छा होता, नहीं।
सबके प्रति समत्व। मीराबाई कितने वर्ष बाद तो वृंदावन आई थी, कितने वर्ष तक केवल वृंदावन को देखती थी, उस दिशा को ही प्रणाम करती थी जिस दिशा में वृंदावन है। श्री कृष्ण जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति नष्ट हो जाएगी। आप बांटने लगोगे, आप लुटाने लगोगे, आप देने लग जाओगे। समझ जाओ कि आप श्री कृष्ण के है गए बस। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो क्या होगा? दूसरी स्थिति, बाकी किसी कार्य में भले ही आलस्य लगे लेकिन सेवा में आलस्य नहीं होगा, और वो भी भगवत कृपा, भगवत उत्सव की सेवा हो, उसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, तुरंत मन होगा कि हम करें। कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो सब गुणवान दिखने लगेंगे, किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो संसारिक जितने देह की इच्छाएं होती हैं वो सारी इच्छाएं अपनी स्थिति से थोड़ी कम हो जाएंगी। जैसे भोजन कम ही होगा, निद्रा कम ही होगी, व्यवहार का निर्वहन कम ही हो पाएगा। आप एक बात याद रखिएगा, हम आपको पहले ही संकेत दे रहे हैं कि श्री कृष्ण यदि प्राप्त हो गए, अगर आपकी इच्छा है कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण जीवन में आ जाएं, तो पहली बात ध्यान रखियो, सब छूट जाएगा जितनो पुरानो है। हमारो ठाकुर टेढ़ो है, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। वो त्रिभंगी ही इसलिए हैं कि आपके हृदय में जो सकरो से स्थान है वहां में अड़ अड़ के वही बैठ सके और कोई ना रहेगो, फिर माते सबन को निकाल देंगे, तो सब छूटेगा। कई बार आप जब भक्त बनते हैं, आप वैष्णव भाव में आते हैं, तो आपके अपने परिवारी जन, मित्र जन, ये सब भी कम होने लगते हैं, छटने लग जाएंगे, क्योंकि उन सबको जो संसारी स्थिति चाहिए आपसे, आप नहीं दे पाओगे उनको। अब हम कथा करते हैं, हमारे खुद के परिवार के लोग, कई लोग हमसे ही नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह भाव रखते हैं जो एक परिवार का होता है, पर हम चाह करके भी उस स्थिति में जा नहीं पाते उनके सन्मुख। अब व्यवहार हमसे निभता नहीं जाता, और ये होता है। कृष्ण जीवन में आते हैं तो सब छुड़वा देते हैं, अकेले रहनो मंजूर है इनको। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, माखन मिश्री के मोटे मोटे गोला बनाए बनाए करके एक दूसरे पर मार रहे हैं। एक 90 वर्ष की अम्मा आई, मुंह में एक भी दांत नहीं वाके, बाहर देखी कि महाराज माखन मिश्री लुटाए जा रहे हैं। बाने सबरे बालकन से पूछी, अरे बालकों जे कहा भयो है? बार बार पूछे कहा भयो, कहा भयो। एक ग्वाला ने छत पे ते देखी, जे मैया बड़ो मुंह खोल खोल के बोल रही है कहा भयो। एक दांत ना है आके। वह ब्रजवासी ने माखन को एक गोला बनायो और ऐसे ही खड़े हो गए, अब के बोल मैया। जैसे मैया ने कि कहा भयो, सब ब्रजवासी ने तक के गोला मारो, नॉन स्टॉप पेट में ही चलोगो। मैया ने जीवते अपना मुंह चाटो, अरे बालकों अब तो बताए दो कहा भयो है? ब्रजवासी ऊपर ते बोलो, अरे मैया तेरो मुंह मीठो हैगो, चीकनो हैगो, वो ना पता चली कहा भयो? अरे नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे ब्रज को उजियारो भयो है। महाराज बड़ी बूढ़ी मैया वहीं नृत्य करन लगी, नेत्रन से प्रेमाश्रु गिरन लगे। बोले भैया हे विधाता, तो सो यही प्रार्थना, ऐसे बालक रोज ही होयो करें हमारे ब्रज में, ऐसे नंद के लाला तो रोज ही होयो करें। क्यों? रोज ही मुंह चिकनो है जाया करोगो। आहा, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना,
जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। पे उतना ही तुम सबन को है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ये उद्घोषणा की बधाई दी है नंद बाबा ने सबको। आप सबको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारो है, और वो अधिकार आज तक चल रहा है। आज भी ब्रजवासी ब्रज में जन्म लेवे वारे अपने आप को ठाकुर जी ते कम ना है समझे, बराबर ही माने, क्योंकि ये अधिकार वही समय दे दियो नंद बाबा ने। बोले भैया सब ब्रजवासी इनको अधिकार। क्यों ब्रजवासी इतने पूजनीय? आज भी ब्रजवासी इनको देखकर कोई कह दे कहां से, ब्रज से हैं, संत पैर नहीं छुपाते उससे। अरे आप ब्रज से हो, आप पैर नहीं छुओ हमारे। कितने महापुरुष ऐसे हम प्रणाम करें तो वो उल्टे दंडवत कर लें, भैया आप तो ब्रजवासी हो आप प्रणाम मत करो। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इनको वही समय नंद बाबा ने पूर्ण अधिकार दे दिए। ये कोई छोटे बड़े ना है, लाला जा भाव से ये मानेंगे वो लाला को मानना पड़ेगा। अगर ब्रजवासी कह दे लाला तू हमारा सखा है, भले ही ब्रजवासी पूर्ण अवगुण युक्त हो, लाला को निभाना पड़ेगा सखत्व। देखो एक बात बहुत बहुत काम की बात बताएं। ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहां पे? जय हो। देखो सबको हाथ उठाना चाहिए था। भले ही तन से नहीं रहते, मन में तो वृंदावन बस है ना। दोबारा पूछें कितने ब्रजवासी बैठे हैं यहाँ? सब बैठे हैं ना। ये बात ये पहले करना चाहिए हो, 10 में से 8 नंबर मिलेंगे अब। क्यों? क्योंकि मन में तो ब्रज बस रहा है ना। एक बात ध्यान रखिए, जो ब्रजवासी हैं या जिनके मन में ब्रज बस रहे हो या जो तन से ब्रज में बस रहे हैं, वे ठाकुर जी के सामने एक बार जाके कह दें लाला तो से हमारा जे संबंध है, फिर भले ही वो भूल जाएं, फिर भले ही वो ना निभावें, ठाकुर जी को याद रहेगी या ये मुंह से ये संबंध बना के गए हो। बाहर वारे इनके काजे या फिर जिनके चित्त में ब्रज नहीं है उनको प्रयत्न करना पड़ता है, उनको प्रयास करने पड़ते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़े तब जाके ठाकुर जी संबंध स्वीकार करें। लेकिन ब्रजवासी तो कह दे झूठे को लाला तू आज ते हमारो जे है, तो ठाकुर जी निभाते हैं, बाकी जगह तो आपको निभाना पड़ेगा। पर ब्रजवासी इनके काजे तो ठाकुर जी निभावे संबंध, ठाकुर जी संबंध निभाते। सौभाग्य है, धन्य भाग्य है हमारो कि हमारो जन्म ब्रज में भयो, ब्रजवासी खानदान में भयो, ब्राह्मण कुल में भयो, ठाकुर जी की कथा वक्ता बने। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। मैं तो कभी कभी अपने लाल जी आज पधारेंगे, यही हमारे गेट बंद कर रखे हैं। आज साईं भी बेचारे कानते ही सुनने, देख तो रहना पा रहे। क्यों? के बाद लगा देंगे, क्यों लाला आवे को 56 भोग अरोगे को फिर कथा सुने को।
हम कभी कभी विचार करते हैं, व्यास मंच से कह रहे हैं तो नजर नहीं लगेगी, ठाकुर जी कितनी कृपा है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि मैं मानव बना दूं। तो पहली कृपा ठाकुर जी ने की, मानव बनाया। दूसरी कृपा ठाकुर जी ने की कि कहीं और को ना बनायो, ब्रज में ही बनायो। तीसरी कृपा ठाकुर जी ने करी कि एक ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां भेजो। और बड़ी अद्भुत है, हमारे पिताजी जमुनापल्ली पार के, वृंदावन के जमुनापल्ली पार, और हमारी माताजी इतमाऊ की, मतलब जमुना के इस पार की, कोसी। दिल्ली से आते हैं ना, कोसी पड़ता रास्ते में। तो एक छोड़ में पिताजी, एक छोड़ की मैया, 84 कोस के एक एक छोड़ के माताजी पिताजी। और मेरो जन्म भयो ब्रज में, वृंदावन में। अभी रुक जा, ताली नहीं बजाओ यार, सुन लो। तो पहले तो मानव बने, फिर ब्रज में बने, ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां बने। फिर चौथी कृपा ठाकुर जी ने कर दी कि ऐसे परिवार में भेजो कि जहां जन्म से ही कथा सुनने को मिल रही है। हमें हमारे कानन ने जब होश संभालो होगा तब से ही कथा सुनने। पूज्य पिताजी महाराज कथा के में वहां के बाद धीरे धीरे न एक बड़े भय, तो ठाकुर जी ने कृपा करके या टूटी फूटी वाणी को भी सेवा दे दी, चल तू कथा कर ले, व्यास मंच दे दियो। और इतने में कृपा कम नहीं भई है, 5 साल ही भय कथा करते भय, 5 साल में ही इतने रीझ गए कि गिरधर स्वरूप धारण करके सेवा करावे आ गए। अब सेवा करा रहे हैं। तो कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु, कितनी कृपा करें। फिर मन में भाव आवे लाला तो नैकादी करे, जे कृपा तो श्री जी की है रही है, ये तो हमारी श्यामा जी की, हमारी लाडली जी बड़ी भोरी हैं। वे कभी विचार ना करें कि कौन कैसो है, या को स्वभाव कैसो है, या कि विचारधारा कैसी, या कि नियम कैसे, वो बस कृपा करनो जाने। या हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट में बैठी हैं, लाल जी प्रत्यक्ष दिखेंगे, श्री जी नाए दिख रही। क्यों? जानबूझ के ठाकुर जी नहीं छुपाए रखी हैं। क्यों? अरे आप रहने दो श्री जी, इतने लोग सामने आवेंगे और आपको स्वभाव है न को विचार नहीं करोगी, तुरंत जो मांगेगा वास दुगुना दे दोगी। और जो कलयुग के लोग बड़े चतुर हैं, जन काका मांग लेंगे। या हमारे ठाकुर जी ने श्री जी घूंघट में कर रखी हैं, स्वयं आड़े आकर के खड़े है गए। क्यों? ठाकुर जी विचार करें कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो हमारी श्यामा जी तो बड़ी भोरी हैं, वो विचार ना करें। एक बहुत सुंदर पद है, कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी मेरी मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी, गाओ। मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल। बहुत प्यारा पद है। नौका विहार कर रही हैं किशोरी जी, और नौका विहार करके जैसे ही पुलिन पर पधारी हैं, सब सखी उतर गई नौका से। ये नियम है निकुंज को, सखी सब पहले उतरेंगी और वाके बाद सब अपने हस्त कमल आगे करें नौका के आगे, और वहां पे चरण रख के एक एक सखी के सिर को पकड़ करके आराम से सुकोमला श्री किशोरी जी उतरे। सब सखी उतर गई हैं।
किशोरी जी अभी भी यमुना जी नाव में बैठी हैं और नाव में बैठी बैठी श्यामा जी की दृष्टि श्री यमुना जी पे पड़ी। श्याम वर्ण है श्री यमुना जी को, और वह श्याम वर्ण में जैसे ही जल की हलचल शांत भई, किशोरी जी अपनो ही रूप देख रही हैं श्री यमुना जी में। और अपने रूप को देख करके किशोरी जी कह रही हैं, अरे सखी तू तो बड़ी सुंदर है, तू कौन की छोरी है, तू यहां कहा कर रही है? अरे देख तेरे कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी नथबेसर कितनी प्यारी लग रही है। वो कोई और नहीं है, अपने ही रूप को देख करके किशोरी जी बात कर रही। कितनी भोली है हमारी श्यामा जी। तू एक काम कर, तू बहुत सुंदर है, तू हमारे समाज में आ जा, तू हमारे सखी समाज में आ जा, तो को अपने संग रखेंगे हम। एरी तू कछु उत्तर काई को ना दे रही है? अच्छा कहीं ऐसा तो ना है तू भी श्याम सुंदर के चक्कर में आई गई हो और वाने तो सो मना कर दई हो कि मुझसे बात ना करें। मैं तो को पहले ही बता दूं, वह छलिया के चक्कर में मत रही हो, तू मेरे संग आ जा। तू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी भोरी है, मैं तेरो रोज श्रृंगार करे करूंगी। अपने ही रूप पर इतनी आसक्ति। किशोरी जी कितनी भोली है। जब अपने ही प्रतिबिंब से कोई उत्तर नहीं मिला, किशोरी जी रोने लगी और उतर करके नाव से आई और आकर के सब सखियों को बैठा करके तब ये पद गा रहे हैं। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा यानी कि यमुना। हाँ बोलो बोले वह तब ही, हाँ बोलो बोले वह तब ही। सब सखी बोली कौन सी ऐसी सखी मिल गई? अरे ललता, अरे विशाखा, जब मैं बोलूं तभी बोले, लेकिन वाक्य बोलवे से आवाज ना निकले, केवल मोह चलावे अपनो। बंधुओं, त्रिलोक की जा के पीछे पागल है, ऐसे श्याम सुंदर जिनके पीछे पीछे रहे, ऐसी श्री जी कितनी भोरी है। देखो हाँ बोलो बोले वह तब ही, हाँ बोलो बोले वह तब ही। हो जू हंसे तो हासे, सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी सी खोल मन निकास ना आवे, खोल मन निकस ना आवे, खोल मन
निकस ना आवे खोल मन। निकुंज की लीला है भैया। एक बात, हम बहुत संकोच के साथ निकुंज की लीला कहते हैं। अगर यहां आप सब बैठ के श्रवण कर रहे हैं साईं के यहां, हमारी प्रार्थना है इन भावों को बहुत अंतरंग भाव से श्रवण कीजिएगा। बिल्कुल भी किंचित भी इनके प्रति दोष या आलस्य की स्थिति ना आ जाए। ये सब जगह प्रकट करने वाले भाव नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, मैं जब बोलूं तब ही बोले, और मैं जब हंसूं तो मुझे चिढ़ा के हंसे। अरे सखी मैं कहा बताऊं। किशोरी जी कह रही हैं, खोल मन निकस ना आवे। अपने मने खोल ना रही है, पतो ना मुझे डर लग रहा बाकू। ललिता विशाखा बोली, हे श्यामाजू आप ते तो चैंटी भी ना डरे, इतनी भोरी, इतनी सीधी, इतनी सहज। अरे कोई मानव चलो जाए तो छोटे छोटे जीव जंतु भी डर के मारे भाग जाएं, पर हमारी श्यामाजू कैसी हैं? श्री जी सघन वन में जामे तो छोटे छोटे जीव जंतु भी एकटक उनको निहारे, वो डर के ना जामे। अरे छोटे छोटे कीट छोटे छोटे ये जीव जंतु भी ऐसे खड़े रहे, चले व्यक्ति तो चैंटी भाग है कि कहीं मुंह पे पाम ना धर दे, पर श्री जी जब चले ना चैंटी खड़ी रहे कि इनके पामन के नीचे दब के मर जाऊं, वही में मेरो सौभाग्य। लेकिन हमारी श्यामाजू ऐसी कोमल हैं कि कोई ऐसे छोटे मोटे कोई कीट कोई की मृत्यु थोड़ी होवे। ऐसी कोमल चरण श्यामाजू के। ललिता विशाखा कह रही, आपसे कौन डरेगा? आप ते तो चैंटी ना डरे, आप कह रही हो कि वो अपने मने ना खोल रही, आपसे डर रही है। वृंदावन हित रूप बनहि कहीं, वृंदावन हित रूप बनहि केहि विधि भेत न भावे। ओ केहि विधि भेत न भावे। सुन रे सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन रे सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सब सखी कहने लगी, हे श्यामाजू चलो हमें दिखाओ कौन सी ऐसी सखी देख ली आपने। किशोरी जी कह रही, मैं ना जाऊंगी, वो मोते डर है, कहीं मैं गई तो कहीं मेरे कारण तुम तो बात ना करेगी। तुम सबरी जाओ, जमुना जी में बैठी है भीतर, और भीतर तो ही बतिया रही है मोते, तुम भाई लेके आओ ना, वो बहुत सुंदर है। ललिता विशाखा पूरी जमुना जी के किनारे छान लिए, कहीं ना मिली कोई सखी। विशाखा जी ढूंढते 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 दूर वन में चली गई, तभी देखे सामने से श्याम सुंदर आ रहे हैं। ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, हे श्याम सुंदर आज श्री जी बड़ी व्याकुल रह रही हैं, और ऐसी वस्तु उनने पहले कभी नहीं मांगी जैसी वस्तु वो आज मांग रही हैं। ठाकुर जी बोली, कहा है गो? अरे उनने जमुना जी में कोई सखी देख ली है, और वो बड़ी भोरी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। श्री जी बोले तो बोले, और बाकी नहीं तो शांत बैठी रहे। आप कृपा करो ना, वह सखी को निकास के श्री जी को पधराए दो। ठाकुर जी बोले, जमुना जी के भीतर बैठी है सखी? बोले हम बे। तुम भी कछु बोले करो हैं। श्यामाजू कह रही है जमुना जी के भीतर सखी बैठी, और तुम मान गई कि बाकी भीतर बैठी है। जमुना जी में कौन सी सखी बैठेगी? अब सखी होती तो बाहर रहती, भीतर कौन रहेगा? सांस कहां से लेगी वो?
ललिता विशाखा बोली, कहा बताएं, ऐसी भोरी श्यामाजू के संग रह के हमारी बुद्धि ना चले। जैसा वो सोचे वैसी हमारे भाव आ जाए। लालन अब कहा करें, हमारी श्यामाजू को संकोच कैसे दूर होएगा? ठाकुर जी बोले, मोए पताऊ सखी कौन है। बोले कैसे कौन है? बोले चलो तो मैं वहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी तुरंत एक माला लेकर के आए और श्यामाजू के आगे आकर के खड़े हो गए। सब सखी बोली, हे श्यामाजू, देखो श्याम सुंदर आए हैं और आपके काजी सुंदर माला लेके आए हैं। किशोरी जी तो व्याकुल हैं, श्याम सुंदर को देख करके प्रसन्न भई पर व्याकुल हैं। वह सखी को निकास के लाओ ना। हाँ निकासूंगा ना, पहले माला तो पहनो। किशोरी जी ने जैसे ही माला धारण करी, बोले हाथ पकड़ो, चलो यमुना जी। ना मोते डर है वो। अरे ना डरेगी, मैं हूं ना, चलो। बड़े संकोच में किशोरी जी गईं और ठाकुर जी ने कही, अब ने देखियो, कहां देखी आपने वो सखी? किशोरी जी ने जैसे ही जमुना जी में झांको, फिर से किशोरी जी को प्रतिबिंब, अपनो ही प्रतिबिंब दिखो। और अब की बार ठाकुर जी के द्वारा पहनाई गई माला जैसे ही दिखी, किशोरी जी जोर से हंसी, अरे अरे ललिता विशाखा जी कोई सखी ना, जी तो मैं ही हूं। ये इतनी देर से मैं खुद ही देख रही। ठाकुर जी चरणन में प्रणाम करें, जय हो श्यामाजू, कैसी बोरी हो आप, कैसा स्वरूप है आपको। सब सखी मिलकर के प्रणाम कर रही हैं। भैया ये इतनी कृपा जो हम आप सब पे है रही है ना, लाला तो बहुत संकोच करे कछु देवे में, इतनी कृपा तो निश्चित हम पे श्री जी की दृष्टि पड़ी है, तभी हमें मिल रही है। वृंदावन में बैठे हैं, साईं के यहाँ बैठे, कथा सुन रहे हैं। लाला हो तो बाहर ही हो रही होती कहीं कथा, वृंदावन में ना बैठे होते। पर वृंदावन बैठे, यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं नाच रहे हैं, यहीं आनंद कर रहे हैं, यहीं सब क्रिया कर रहे हैं, फिर भी प्रसन्नता है। ये निश्चित ही श्री जी की कृपा है। सुन रे सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन रे सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन रे सखी, सुन रे सखी, सुन रे सखी। बोलो वृषभानु दुलारी की। कृपालुता की खान। और ये कृपालुता को स्वभाव क्यों है श्यामाजू को? क्योंकि मन में कभी विचार ना करें श्यामा जी। एक बार दृष्टि जहां पे पड़ जाए वहां पे कृपा होगी, निश्चित होगी। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करें। लेकिन बंधुओं एक बात कहूं, पहले दिन जा भाव सो कथा शुरू करी, साईं के यहां बैठे हैं। किशोरी जी की या दयालुता को या कृपालुता को हमें फायदा ना उठानो है कि वो तो बेचारी संकोची हैं, उनके सामने जाके हाथ जोड़ोगे, दो नीर बहा दोगे, वो तो कृपा कर देंगे, पर उन्हें हमें संकोच में नहीं डालना है। सदा यूं ही कहो, हे श्यामाजू, हमारे लिए जो उचित हो, हमारे लिए जो श्रेष्ठ हो, हमारे लिए जो अनुकूल हो, वैसी कृपा हम पे करो। बस हम भले ही गावें, लाडली जू कृपा करो, हे श्यामाजू हम पे कृपा करो, पर अब पतो ना क्यों या कथा सो साईं के यहाँ के आवे के बाद सो अब मन में है कि हम श्री जी को संकोच में नहीं डालना। हमारी योग्यता होगी तो वृंदावन और ब्रज के संत रसिक ये कृपा हम पे कर देंगे, पर श्यामाजू हम आपसों ज्यादा आपको संकोच में नहीं डालेंगे। आप तो बस प्रसन्न रहो, आप तो बस राजी रहो, आप तो बस निकुंज में सदा विलास करो, ऐसी भावना।
तो वो पद मेरे पास एक है नहीं, एक निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी को एक पद है, आज निकुंज भवन में आली बाजे मधुर बधाई। वहां निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाई गई। कितना सुंदर भाव है। ललता जी नंद बाबा बन गई हैं, विशाखा नंद बाबा बनी है, ललता जी यशोदा मैया बनी है, सब सखी कोई रोहिणी मैया बनी है, और सब ले लेकर ठाकुर जी सामने कुर्सी पे बैठाई दिए। ठाकुर जी बैठे हैं और यहां सब कृष्ण लीला करके ठाकुर जी को आनंदित करा रही हैं। नंद बाबा बन के विशाखा जी खूब सुंदर मधुर बधाई लुटा रही हैं और सब सखी जन लूट लूट करके आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं। किशोरी जी ने पूरी या नाट्य को मंचन करवायो ठाकुर जी की जन्माष्टमी पे बधाई देवे के काजे। बहुत सुंदर बधाई है। अब आज तो नहीं, कल अगर मुझको याद लेके आऊंगा सुनाऊंगा। तो नंद बाबा के यहां लाला को जन्म भयो। 6 दिना के ठाकुर जी भय और पूतना नाम की राक्षसी आई। पूतना कौन है? अविद्या। कौन है? जिस दिन आप भक्ति के मार्ग में आते हैं सबसे पहली चुनौती आपके जीवन में आती है अविद्या। अविद्या मतलब अविद्या में बहुत सारे काम, बहुत सारे भाव आ जाते हैं। अविद्या में अविश्वास भी आता है। मतलब आप भजन करने लगते हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपको अपने ही भक्ति पर, अपने ही ठाकुर जी पर, अपने ही गुरु पर अविश्वास होता है। वही पूतना है। वो अविश्वास नहीं आना चाहिए। अविद्या, अज्ञान, अविवेक, इसी को ही पूतना कहते हैं। पूतना आई। अच्छा, पूतना का एक रूप और क्या है? आप आ गए भक्ति मार्ग में, आप आ गए भजन मार्ग में, अब वृंदावन रहने लगे, गुरु कृपा से भजन करने लगे, लेकिन अचानक आपको संसार की कोई वस्तु प्रिय लगने लगी और उस प्रियता के बाद आपको लगने लगा कहीं मेरा भक्ति मार्ग में आने का ये डिसीजन गलत तो नहीं था। यही पूतना है। जहां आपको अपनी भक्ति पर संशय हो, अपने भजन पर संशय हो, अपने गुरु पर संशय हो, ये संशय ही पूतना है। पूतना आई, रूप बदल करके आई। अब देखो, इस लीला को आप लीला के भाव से सुनना और फिर इसी लीला को अपने भक्ति मार्ग में देखना। पूतना हमारे पास कैसे आती है, ध्यान से सुनो। रूप बदल करके आई। वास्तव में पूतना का रूप कैसा है? राक्षस, अत्यंत कुरूपणी है, परंतु सुंदरी बनकर के आई। इतनी सुंदर बन के आई कि सब मोहित हो गए उस पर। कई ब्रजवासी तो नाचते नाचते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, और जैसी देखी पूतना तुरंत अपनी मैया के पास गए। मैया, तू बहुत दिन आते मेरे पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले। हम बे अब कर ले, बूढ़ो हेरो है। मैया करा दे, बहू देख ली मैंने। कौन सी देखी है बता? वो आ रही का है पूतना। मैया बोली, हम बे तेने अपनो मुंह देखो है, वो कितनी सुंदर है, बात ब्याह करेगा? बोले मैया तू करा दे, ब्याह करूंगा तो यही तो करूंगा, इतनी सुंदर। सब रे गोप ग्वाल मोहित है पूतना की सुंदरता पे। और जहां जहां से पूतना निकलती जा रही है उन उन लोगों का भजन छूटता जा रहा है। सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो, लेकिन जैसे ही सुगंधी आती है पूतना की, ऐसी मधुर सुगंधी लगा के आई है, सबके नेत्र खुल जाए। ये सुगंधी कहां से? ओहो, मतलब येन केन प्रकारेण जितने भी लोग भजन साधन में लगे, सबका भजन छुड़ाने का काम जो करे वही पूतना है। अपने रूप से, अपनी बातों से, अपनी मधुरता से, अपने आकर्षण से। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, उसी समय आपका फोन बज जाए तो वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा में अब देखो यहां तो वृंदावन के लिए तो क्षमाएं संत जन आते रहते हैं, तो स्वाभाविक है सबकी दृष्टि जाएगी, स्थान भी नेक्स्ट सो तो स्वाभाविक भाव जाता है।
लेकिन कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते मन कहीं और चला जाए, मान लो भूख लगने लग जाए, तो भूख ही पूतना है। क्यों? आपको कथा से दूर कर रही है। पाम में दर्द है लगो, सोई पाम टेढ़े मेढ़े कर लिए, जब पूतना है। ये विक्षेप डालती है। भजन में जो विक्षेप डाले वही पूतना है। आपके भाव में जो विक्षेप डाले वो पूतना है। एक बालक आया हमसे मिलने, मुझसे बोला महाराज जी मेरी माता जी को समझाओ। मैंने क्यों? ये मुझे कथा नहीं सुनने देती। मैंने इनको कहा कि आप पूतना क्यों बन रही हो? मैंने कहा भाई तने ऐसे क्यों कही? बोले आप कथा में कहते हो कथा सुनने में जो बाधा बने वो पूतना। बोले मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे। क्यों? मैंने इनको पूतना बोल दिया। मैंने कि कहाँ है माता जी? बोले ये मैंने दो और मारो इसमें। मैं तेने अपनी मैया थी पूतना कह दी। महाराज जी कथा नहीं, मैंने मैया ने क्यों मारा? बोले पेपर थे महाराज जी, पढ़ नहीं रहा था। यूं कह रहा है कि पूतना हो आप। लोग अपने भाव से कथा सुन जाते हैं, पर हमारा भाव कहां है आप सब जानते हैं। आप भक्ति मार्ग में हैं और संसार की कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति लोभ जागृत हो रहा है वो पूतना है। किसी व्यक्ति के प्रति मोह जागृत हो रहा है भजन मार्ग में आने के बाद भी, वो पूतना है। किसी ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी पर फिर भी उस पर भयंकर क्रोध आ रहा है, ये पूतना है। आप वैष्णव, आप भक्त इसलिए नहीं बने हो कि आप ठाकुर जी के हो। आप वैष्णव बने हो तो एक जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि अब संसार के विकार ज्यादा उत्पन्न नहीं होने चाहिए आप में। एक बाबा हैं वृंदावन में, मौन रहते हैं। चातुर्मास होता है ना, 4 महीना मौन रहते। सदगृहस्थ बाबा हैं, 4 महीना मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ जाए तो उसको कहें उसको पास बुला करके और फिर कलम उठाएंगे, वो कागज पे गाली लिखेंगे और गाली लिख के उसको दे देंगे। उससे कहेंगे और वो बेचारा गाली पड़ता है, बोले ये तू है। ऐसा मौन का काम को अपनो क्रोध, ये पूतना है। पूतना संसारी लोगों पर आक्रमण नहीं करती, जो भजन मार्ग में है उन्हीं पर ही पूतना का आक्रमण है। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जैसे ही पूतना नंद भवन में गई, यशोदा मैया ने अपने नेक्स्ट से बाल गोपाल जी को खिला रही। अति सुंदर पूतना का रूप देख करके मैया को भी क्षणिक विश्वास हो गया कि भाई सुंदर है, अच्छे घर की है, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहन रखे, जाए लाला देवे में कोई हर्जा ना है। और मैया ने अपने लाल जी पूतना की गोद में दे दिए। मैया कोई काम से बाहर गई, पूतना ने अपनो पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दियो, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किए, प्राण जैसे ही पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो भयाभय रूप प्रकट होने लगा। जितनी सुंदर बन के आई थी उतनी कुरूपणी होने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक मुंच मुंच छोड़ो, अरे बालक छोड़ो, अरे बालक छोड़ो। ठाकुर जी को पकड़ के दूर करे, लेकिन ठाकुर जी ने कस के उसके वक्ष को पकड़ा है और उसके प्राण खींच रहे हैं। 6 दिन का बालक कितना सा होता है? इतना सा होता है, नेक सा। उसमें ताकत, उसमें वजन भी नहीं होता। 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसी पूतना पकड़ी कि पूतना ने पूरे जोर लगा दी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल करके जैसे ही आए, विशाल विकराल पूतना का स्वरूप हो गया था।
धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहाँ भयो। सब दौड़ करके पीछे गए तो विशाल राक्षसी पड़ी है। सबने नंद भवन के भीतर जाके देखो लाला कहाँ है, लाला नहीं मिले। सब त्राहिमाम करके चिल्लाए। जैसे ही नसेनी लगा करके पूतना के ऊपर चढ़े तो देखी ठाकुर जी तो पयोधर के ऊपर ही पड़े भये हैं, मुख से नेक दूध बह रो है, दूध पी रहे। सब ग्वाल बालन ने जाकर के ठाकुर जी उठाए, अपने हृदय से लगाए, दौड़ करके आए। यशोदा मैया तो बेहोश अवस्था में आ गई, मैया की गोद में जाके लाला दियो, तब जाके होश आयो। सब गोपी ने कही, अरे मैया जन कैसी राक्षसी आ गई, आपने काय को दे दियो लाला। बोले अरे इतनी सुंदर बन के आई, ऐसी चौकी बन के आई, ऐसे लत्ता पहन के आई, मुंह को तो लगी जी तो बढ़िया होएगी, या हमारे लाला दे दियो मैंने। सब सखी बोली कोई बात ना, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे इष्ट देव ने देखो हमारे लाला की रक्षा करी, लाला पूर्ण स्वस्थ है। पर पतो ना राक्षसी है, कैसी राक्षसी होगी, या कि कहीं अला बला नजर ना लग गई हो, या कि स्पर्श से कोई रोग लाला को नहीं है जाए, मैया जल्दी चलो। और सब गोपी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर गौरज सार्भकं। ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया, और गौमूत्र से स्नान कराने के बाद गौ की चरण की रज उठा करके भगवान के 12 अंगों पर लगाई गई। मैया ने गैया की पूंछ लेकर के ठाकुर जी को झाड़ू लगा दियो। बंधुओं, भगवान की वैद्य है कौन? गैया। हम सबको ठाकुर जी ने गौ माता दी, पर हम उसके योग्यता नहीं समझ पाए। श्री ठाकुर जी ने गैया को कभी दूर नहीं किया, सदा गैया के संग ही रहे। पूरी कृष्ण लीला यदि आप मुझसे पूछें कि ठाकुर जी ने किसके लिए की है, तो प्रथम नंबर पे आती हैं गैया, दूसरे पर आते हैं पर्यावरण, तीसरे पर आते हैं गोपी ग्वाल और ब्रजवासी। इन तीनन के काजी ब्रजलीला भई है, वहां में सबसे प्रथम श्रेणी है गौ माता की। हर लीला में गाय के बिना ठाकुर जी ने कोई लीला ही नहीं करी है, सब लीलाओं में गैया है। ठाकुर जी को झाड़ू आदि लगा दियो, ठाकुर जी प्रसन्न है गए। 6 दिना के लाला हैं, यशोदा मैया ने हृदय से लगाए, खूब कवच आदि के पाठ किए, ऐसी अला बला लाला पे कभी नहीं आयो करे। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े है गए, 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसे ही भये, ठाकुर जी ने करवट लई। जैसे ही करवट लई महाराज, पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया हो गयो, ढिंडोरा पिट गए, सब नाचन लगे। का भयो भैया, काय बात की बधाई है रही है? बोले नंद जी के लाला ने करवट लई है आज। वारे लाडले, यही मारे हमारे ठाकुर जी बड़े बिगड़ गए हैं। नेक नेक से कामन के ऐसे उत्सव मनाए यशोदा भैया नंद बाबा ने, जहां मारे लाला लाड लो, लाडले को अर्थ का रे बिगड़ो भयो, यही मारे लाला हमारो बिगड़ गो। मतलब मानो सब टकटकी लगा के देखते ही रहे, जे कछु करे और हम उत्सव मना में। ठाकुर जी ने करवट लाई, सब ने उत्सव मनायो। सब गोपी आई, सब ने आकर के ठाकुर जी को देखो। ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरा से। कैसे? जोर तो बोलो, कैसे हैं? गदमदरा। गदमदरा से मतलब जगह जगह ते ठाकुर जी को जो श्री अंग है ना, फूलो भयो है। गालव ऐसे फूले फूले से, यहाँ ते नीचे तो लटक रहे हैं, हाथों गदमदरा से। उंगली भी महाराज ऐसी मोटी मोटी है ठाकुर जी की कि मुट्ठी यूं ही बंद ही रहे, खुले ही ना है हाथ, ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी। कोई गोपी आके पाम पकड़ ले, कोई गालन ने खींच ले, कोई हाथ पकड़ ले। ठाकुर जी तो चिढ़ गए, और ऐसे चिड़े महाराज चीख के रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, मेरे लाला ऐसो परेशान करें। मैया अपने हृदय से लगा करके श्री लाल जी को एकांत में ले गई, और वहां बहुत सारी बैलगाड़ी खड़ी। एक बैलगाड़ी के ऊपर खूब सारो गौरस रखो। मैया ने वही के नीचे कपड़ा बांध दियो और अपनो लाला सुवाए दियो।
यहाँ एकांत है, यहाँ कोई आवेगो ना, लाला प्रेम ते सोए लेगो। थोड़ी देर बाद मैया ने देखी लाला सो गए। जैसे मैया ने देखी ठाकुर जी सो गए, आहा, हमारे पूज्य पिताजी एक लोरी गाते हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। आप सब अपने अपने ठाकुरों की सेवा करते हैं ना, जब रात्रि में सेवा में जाते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का कर दिया करो, ठाकुर जी को सहज वस्त्र धारण कराओ, हाथों में नेक इत्र लेकर के ठाकुर जी की चरणन की मालिश करो, थोड़ी बत्ती धीमी कर दो, है सके तो एक दिया जलाए लो बस। जैसे नंद भवन में यशोदा जी अपने लाला को सुबह में, वैसे सुबाए करो। हमारे श्री लाल जी की रोज शयन ऐसी होती है, रात्रि में कोई शयन भी ऐसी, मंगला भी ऐसी, कोई बल्ब नहीं जले, कोई लाइट नहीं, दिया में, मानो ठाकुर जी को भी लगे और सुबावे वारे के मन में, उस सेवा वारे के मन में आ जाए कि सांची में लाला सोए रहे। और एक बात बताऊं आपको अपने अनुभव की, कभी कभी ऐसा हो सके कि लोरी गाते गाते और श्री चरणन की मालिश धीमे धीमे हाथन से करते करते है सके आप सोए जाओ वहीं ठाकुर जी के पास से। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रात भर अपने श्री ठाकुर जी के आगे रुदन करते रहे कि हे नाथ, आपके नेत्र क्यों नहीं है, आपकी नासिका क्यों नहीं है, आपकी भुजा क्यों नहीं है, आपके चरण क्यों नहीं है, मैं आपको क्यों नहीं सजा सकता। और रात भर अपने शालिग्राम जी के सन्मुख गाते गाते रोते रोते शयन कर गए। और जब प्रातः काल उठे हैं श्री शालिग्राम जी तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। आपकी दिन भर की सेवा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप शयन कैसा कराते हैं और ठाकुर जी की मंगला कैसे करते हैं वो बहुत विशेष है। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को। मैया रही तो बुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। मैया सुला रही है लाला को
और नेक देर सुबाती सुबाती जैसी देखी छोटे से श्री ठाकुर जी नेत्र बंद करके मुंह खोल के सोए गए। मैया बोली अब लाला पौड़ गयो, मैं कछु काम कर लूं, सेवा कर लूं। मैया जैसे ही उठ करके गई सो ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बंधुओं, ठाकुर जी को बस चले तो वो कभी नहीं चाहे कि हम उनसे दूर जाएं। जैसे हम ठाकुर जी से कहें ना नैनन आगे बैठे रहो, ऐसे ठाकुर जी भी हम ते कहें तू भी मेरे आगे बैठो ही रहे। ठाकुर जी को बस चले तो हमारे सबरे काम धंधे छुड़वाए थे, यहीं बैठो रहे सामने, तू मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूंगा। जैसे यशोदा मैया गई ठाकुर जी व्याकुल उठ गए। अच्छा मैया मुझे छोड़ के चली गई अकेलो, तो है ना पता कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े ऋषि 1000 वर्ष तक तपस्या करें तब जाए के मेरो दर्शन होवे, और मैं तेरे घर आगो लाला बन के तुम छोड़ के अकेलो चली गई और बैलगाड़ी के नीचे और सुवाई गई है मोए। रुक जा मैया अभी बताऊं। इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा। अब भगवान ने उसकी मति ऐसी फेर दी कि वो उसी सकट के ऊपर आके बैठा जिस बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी, क्योंकि मैया बुलानी है। दैत्य को मारना नहीं है, ठाकुर जी को तो मैया की गोद में जानो है। लेकिन मैया को बुलावे कैसे, बोल तो सके ना नेक्से से लाला, और रोमेंगे भी तो आवाज कैसे जाए, इतने सब ग्वाल वाल नाच रहे हैं भीतर। सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गयो। ठाकुर जी ने पौड़े पौड़े कही रुक जा मैया बुलाऊं भाई। और श्री ठाकुर जी ने अपनो एक पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और पीछे करके जैसे ही जोरते मारो महाराज, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई, सबरे घड़ा फूट गए, सक्टासुर को बध है गयो, बैलगाड़ी नीचे गिरी, जोर की आवाज भई, सब ब्रजवासी स्तब्ध है गए। अरे मैया जी कहां ते आवाज आई, अरे इतनी जोर की आवाज कहां ते आई। मैया घबराई, जैसे ही दौड़ करके पीछे गई तो जा सकट, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वही सकट उल्टो पड़ो, दूध दही घी सब फैलो भयो। मैया दौड़ करके गई, मेरो लाला, अरे मेरो लाला यहां सोयो, अरे मेरो लाला कहां गयो। जैसे दौड़ के जाके देखो ठाकुर जी मिले नहीं, क्यों ना मिले, दूध घी दही में सन के बहु गोरे गोरे है गए पड़े हुए हैं वहीं नीचे। मैया ने लाला उठाए, मुंह साफ कियो, ठाकुर जी तो जीभ निकाल करके दही चाट रहे। मैया ने हृदय से लगा दियो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया से जाके बोले मैया हम बताएं। बोले बता। तेरे लाला ने इतना पाम इतना लंबो कियो मैया, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और लंबो करके यो पीछे करके मैया जैसे ही मारी आने बैलगाड़ी में लात, 3 बार यो घूम करके नीचे गिर गई बैलगाड़ी। तेरे मोटे से गदमदरा से लाला ने अपने पाम ते बैलगाड़ी गिर दी मैया। मैया की गोद में ठाकुर जी हैं। मैया बोली यहां पे आ बालक जैसी पास गयो, मैया ने एक धर दियो वहां में। झूठ बोले हैं, नेक्स्ट सो मेरो लाला अभी बैठनो सीखो, गर्दन भी संभले ना ही आते, और तू कह रहा हो यानी अपना पाम लंबो करके और बैलगाड़ी गिर दी। बालक अपने गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखन तो देखो। मैया बोली फिरते आ, झूठी सौगंध और खा रहा हूं मेरी। मैया मैं झूठी सौगंध ना खा रहा हूं, तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भार बज मारे भग यहां ते, झूठ बोले, नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी घेरे को। ठाकुर जी को मैया ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी मन मन हंस रहे हैं, बोले हम बे मैया गेरी तो मैं नहीं, लेकिन बढ़िया है तू माने ही मत कर। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, जहां प्रेम की स्थिति अधिक होती है ना, जहां पर प्रेम ज्यादा प्रधान होता है, वहां पर
हमारे प्रेमी का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रेम अधिक होता है वहां हमारे प्रेमी की प्रभुता दिखाई नहीं देती, उसकी श्रेष्ठताएं दिखाई नहीं देती। क्षमा कीजिएगा, कोई आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऐश्वर्य से, आपकी प्रभुता से, आपके प्रभाव से रीझ रहा है, तो वो उसका प्रेम झूठा है। प्रेम में तो ये सब दिखता ही नहीं है। जैसे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं कर दी ब्रजवासियों आगे। ब्रजवासियों के सब मान लेंगे लाला, लेकिन तू जय 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 ना मान सके हम, तू भगवान ना है। क्यों? प्रेम प्राधान्य, प्रेम की प्रधानता। मैया की ऐसी लीला चल रही हैं। लाला धीरे धीरे न और बड़े भय, 1 बरस के लाला है गए। मैया लाला को बैठ करके रोज सिखावे, लाला बोल मैया। ठाकुर जी ना बोले, नंद बाबा बोले मैया ना बोले को मेरी गोद में धो जाए। बाबा गोद में बोले बाबा। ठाकुर जी मुस्का जाए, ना बोले बाबा। बलराम जी बोले मोए दो, भैया बोले को जी। गोद में लेकर के बलराम जी, छोटे से बलराम जी लाला को गोद में लेकर लोल रहे। लाला देख, तू भैया बोले को तो उधम सिखाऊंगा बढ़िया बारे, बोल दे एक बार भैया। ठाकुर जी ना बोले। सब लगे ठाकुर जी से कछु बुलवा दें। इतने में ही गैया गई सामने से। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया नाचन लगी महाराज। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। ये मैया बाबा भैया ये तो बाद में बोले ठाकुर जी। आज के बाद कोई भी पूछे, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द कहा बोलो, गैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बल बाल कृष्ण लाल की। गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल, गोपी ग्वाल सब करत कुलाहल। हाँ घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया। नंद रानी यशोदा मैया ने हल्ला करवा दियो, अरे भैया हमारो लाला बोलवो सीख गो। सब गोपी बोली कहा बोलो मैया? बोले पहले तो गैया बोलो, फिर मैया बोलो, फिर भैया बोलो, फिर बाबा बोलो। अब तो नंद भवन के बाहर लंबी लाइन लगी है, काई को एक एक गोपी आवे और लाला गोद में लेके अपना नाम बुलवावे, लाला
ने बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी घूर के देखें, दारी की सोचना समझना है रही है, अभी तोतलों में कैसे बोलूं इतना बड़ा। ठाकुर जी बोल नहीं रहे, लेकिन खुद मुंह बना करके उसको देख रहे, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूं मैं। सब गोपी अपनो अपनो नाम बुलवा रही हैं और ठाकुर जी तोतली वाणी में उल्टो सीधो सबन को नाम बोल रहे हैं और वो सुन सुन करके सब गोपी नाच रही हैं। घर घर बजत बधैया, घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। बोल नंद के लाला की। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत। नंद भवन में ऐसे खंबे हैं, जैसे साईं के आंगन के खंबे हैं, ऐसे नंद भवन में खंबे हैं और उन खंबों में मणियां लगी हैं। मणियों में ठाकुर जी अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं और जैसे ही ठाकुर जी मणि में खुद को देखते हैं तो खुद को देख करके ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, जोर से हंसते हैं और जोर से हंस के अपनी मणि को देख करके ठाकुर जी उसके आगे नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। मणि खम्मणि पति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रतिबिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रतिबिंब बिलोकत। हो नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हे कहने लगे गिरधर मैया मैया, कहने लगे भैया। ये भाव में तो वही आनंद ले सके जाके सेवा के ठाकुर जी कभी बोल गए हैं, कभी सेवा करते करते आपके ठाकुर जी कभी बोल गए हों, कभी आपके ठाकुर जी आपसे बोल जाएं, अरे भैया, अरे मैया, अरे बाबा, अरे मेरे सखा। काउदना ठाकुर जी ऐसे बोल जाएंगे तब नाचनो होएगो। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, हे सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, हाँ सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। ओ चरणन की बल जैया, चरणन की बल जैया, ओ चरणन की बल जैया,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गिरधारी मेरो है गोपाल मेरो है बनवारी मेरो है गोपाल मेरो है हे बिहारी मेरो है मेरो है हे गिरधारी मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोपाल बोल वृंदावन बिहारी लाल की हमारे देखो हमने गाई गोविंद गोपाल मेरो है और श्री बिहारी जी के चरण सेवक श्री करण गोस्वामी जी आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम। वाह वाह जय। ठाकुर जी धीरे धीरे बोलन लगे तुतला तुतला के। बड़ी लीलाएं हैं ब्रज की, तो कहा का सुना मैं आपको। अब लाल जी बोलन लगे। जिन ठाकुर जी के नित्य दर्शन कर रहे हो वृंदावन में, उनकी ये लीलाएं हैं। ठाकुर जी बोलन लगे, अब मैया लाला को और नेक शिक्षा दे रही है। अब कहा शिक्षा दे रही है? मैया ने ठाकुर जी को सिखा दियो, लाला आंख कहां है? तो ठाकुर जी करें लाला तेरी नाक कहां है? तो ठाकुर जी यो पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहां है? सो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए। तो ऐसी माओ का स्वभाव होता है कि जब बालक सब जान ले तो फिर सबन के बीच में पूछवाते। जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा पता ना अपनी टंग बताओ। वो फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रही मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग। सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने। गोपी बोली लाला तेरी आंख कहां है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहां है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में, जे रहे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहां है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े। एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी, वहां ने की लाला तेरे कान कहां है? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ अरे नाना ला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहां है? सो ठाकुर जी ऐसे देखे भाई, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने। जा ये तो पता ही ना या कि कान कहां है।
लाला बताए दे कान कहाँ है, तो बताई ना कान कहाँ है। सोई ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गद मदरा से तो हैं उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली का बे लाला बता दे कान कहाँ है। सो वाक के कान पकड़ के बोले जय रे कान मैं अपने कान काहे को पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए हैं। एक कृष्ण करणामृत में, कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं और मैया कैसे स्वभाव है, लाला कभी मां को करवट ले, कभी इतकू करवट ले, कभी मैया के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चलो जाए। तो यशोदा मैया ने कही लाला डटे ना है एक जगह। सो मैया क्या करें, लाला पकड़ लें और पकड़ के ऐसे अंक में भर लें, लाला निकर के ना है मैया नींद ना आ रही और रो में। सो ठाकुर जी को सुलावे के काजे मैया कहानी सुनावे। अच्छा लाला जल्दी देख देख तो एक कहानी सुनाऊं। सो ठाकुर जी कहानी के नाम चुप हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला से बोली लाला, अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके और यशोदा मैया के अंक में पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोले एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले बीच बीच में हूं कर रहे हैं। उस श्लोक में भी ऐसा अंकित है कि ठाकुर जी राम नाम स्मृति में नहीं है, इतना ही याद आ रहा है बस। ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं बीच बीच में। मैया बोली लाला एक राम नाम के राजा हते। ठाकुर जी बोले और मंद मंद मुस्का भी रहे, क्यों, स्वयं ही तो राम थे। ठाकुर जी कह रहे उनके पिताजी को नाम दशरथ हतो, उनकी पत्नी को नाम सीता जियो। एक दिन पिताजी की आज्ञा से वो वन में चले गए। ठाकुर जी बोले और वन में कहा भयो एक रावण नाम को राक्षस आयो। सो ठाकुर जी ने एक गर्म श्वास थे और वह राक्षस ने आके कहा कियो राम जी की जो पत्नी हिकाई सीता जी वाह को हरण कर लियो। अब तो जैसे यशोदा मैया ने कही रावण ने आके सीता जी को हरण कियो। ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं। मैया बोली लाला का भयो, सुननो है कि ना सुननो। ठाकुर जी बोले वाह रावण ने सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी फिर शांत गए और अब की बार ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं, मैया के वक्ष पे अपनी भुजा रख के दूर करी मैया और उठ करके ठाकुर जी नेक से गोपाल जी 1 साल के हैं बस, खड़े है गए बिस्तर पे और नेत्र बंद हैं और गर्जना करके बोले हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। उस दिन तो ये रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, आज इसको नहीं जाने दूंगा, यहीं इसका सिर छेदन कर दूंगा, देखता हूं ये कैसे लेके जा। यशोदा में लाला, अरे लाला जी कहा कर रो है, अरे मेरो लाला तू राम ना है भैया, तू कन्हैया है, मेरो कन्हैया, इतकू आ जा। नहीं नहीं मैया आज या को तेरी बहुआ नहीं ले जान दूंगो, बाद ना तुझे लेके चलोगो। यशोदा मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी अपने हृदय से लगाए, कस के पकड़े, ठाकुर जी निकर निकर के भाजे। मैया बोली मर गो रावण, मर गो लाला, खत्म है गो रावण। तब ठाकुर जी शांत भये और नेक देर बाद ठाकुर जी को याद आई मैं तो कन्हैया हूं। मैया तुझे बारी कथा मत सुनाए कर। यशोदा मैया बोली आज कान पकड़, अब नहीं सुनाऊंगी। कृष्ण करणामृत ग्रंथ में श्लोक है, ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं। ऐसे नन्हे से गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए। मैया सुंदर बेणी गूंथती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, घुंघराले केशों को ऐसे गूंथ देती है और गूंथ करके वहां में सुंदर सो कछु पुष्प बांध दे